जैसा कि आपको पता ही होगा, पिछली क्लास थी हमारी क्लास 7 जिसमें हमने आपको सिखाया था शेप टूल के बारे में, और आज की क्लास है हमारी क्लास 8, उसमें भी हम आपको शेप टूल ही सिखाएंगे क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमारे कुछ ऑप्शंस रह गए थे जिन्हें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। सो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय एस क्रिएशंस। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमेशा की तरह हमें लेना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट लेंगे तभी हम वो सीख पाएंगे, तभी हम उस पर काम कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है और हमें करना पड़ेगा इसे कर्व। तो कर्व कैसे करते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। चलिए एक बार फिर से देख लें। आपको ऑब्जेक्ट में जाना है, यहाँ से आपको कन्वर्ट टू कर्व करना है या आप कंट्रोल क्यू भी कर सकते हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट कर्व हो जाएगा। वो हमें कैसे पता चलेगा, अब हम चलते हैं शेप टूल पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे ऊपर ऑप्शन आ चुके हैं, तो हम देख लेते हैं हमारा लास्ट ऑप्शन क्या था जो हम आपको बता चुके हैं। हमारा लास्ट ऑप्शन था सिमेट्रिकल नोट्स, यहाँ तक हम आपको बता चुके हैं। अब चलते हैं हमारा अगला ऑप्शन क्या है देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन है हमारा रिवर्स डायरेक्शन। वो आप नीचे देख सकते हैं, रिवर्स द पोजीशन ऑफ द स्टार्टिंग नोट्स एंड द एंड नोट्स। यानी कि फ्रेंड्स इसका यूज होता है, ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं ये होते हैं हमारे नोट्स के पॉइंट्स। स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमारा और ये वाला है हमारा एंड पॉइंट। तो इसका यूज़ क्या होता है फ्रेंड्स, ये इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो हो जाता है हमारा एंड पॉइंट, और जो हमारा एंड पॉइंट है वो हो जाता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो चलिए प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। अभी देखिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं, तो देखिए ये हमारा जो एंड पॉइंट था वो हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वो हो गया हमारा एंड पॉइंट। एक बार फिर से क्लिक करते हैं। अब देखिए जो हमारा पहले स्टार्टिंग पॉइंट था वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है। तो फ्रेंड्स ये यूज होता है रिवर्स डायरेक्शन का, ठीक है। तो चलते हैं अगले ऑप्शन पे और देखते हैं अगला ऑप्शन हमारा कौन सा है। तो फ्रेंड्स अगला ऑप्शन है हमारा एक्सट्रैक्ट सबपाथ। एक्सट्रैक्ट द सेलेक्टेड सबपाथ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू क्रिएट टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। फ्रेंड्स इसका यूज होता है जब आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। अब अगर आप इसे ब्रेक कर लेते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है कि वो आपका ऑब्जेक्ट एक ही रहता है। जब आप उसे मूव करेंगे तो आपको पता चलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट एक ही रहता है, वो अलग नहीं हुआ है। तो ये अलग करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो चलिए प्रैक्टिकल के साथ हम देख लेते हैं। अभी देखिए इसे हम ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करना हम आपको बता चुके हैं। यहाँ से यहाँ पे जाके आप ब्रेक कर सकते हैं। तो आप क्लिक कर दीजिए, आपका ऊपर का पार्ट ये देखिए अलग हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये अभी हमारा ऑब्जेक्ट एक ही है, ये हमारी लाइन इससे अलग नहीं हुई है। वो हमें कैसे पता चलेगा, देखिए अगर आप इसे मूव करेंगे तो देखिए ये साथ ही साथ मूव कर रहा है। यदि आप इसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, वैसे हमारा अभी एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन दोनों में से किसी को एक को सेलेक्ट करके अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो ये दोनों को सेपरेट कर देता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो वो कैसे, हम किसी एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं इस तरीके से। अब इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब हम देखिए मूव करके देखते हैं, हमारे दोनों एक साथ मूव करते हैं, ये सिर्फ एक करेगा। ये देखिए हमारे दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यूज होता है हमारा एक्सट्रैक्ट सबपाथ का। तो चलते हैं अगले ऑप्शन पे और देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन क्या है। हमारा अगला ऑप्शन है एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। इसका यूज़ क्या होता है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपने ऑब्जेक्ट को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके अलग करते हैं, तो ये उन दोनों नोट्स को ज्वाइन करने के लिए काम में आता है। इससे पहले हम आपको एक ऑब्जेक्ट और एक टूल और बता चुके हैं ज्वाइन करने के लिए, ये वाला टूल हमारा, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग रहता है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार दोनों का फ़र्क। इसे एक बार हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, देखिए इस तरीके से हमारे अलग हो गए। अगर यदि हम दोनों को ज्वाइन करते हैं, पहले हम ये वाला ऑप्शन दोबारा देख लेते हैं, पहले हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए इस पर क्लिक करते हैं, ये दोनों को इस तरीके से थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं इस तरीके से। एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, आप अच्छी तरह से देखिए, दोनों को सिलेक्ट करिए। अब इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके से ये ऊपर से नीचे आ जाता है और ये ऊपर नीचे से ऊपर चला जाता है, यानी कि दोनों इस तरीके से बराबर आ जाते हैं और इनको क्लोज कर देता है। लेकिन इसका यूज़ क्या होता है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हम ऑप्शन सीख रहे थे अभी, कौन सा था हमारा, एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। इसका फ्रेंड्स यूज़ क्या होता है, जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये एक अपनी लाइन यहाँ जहाँ पे भी हमारा नोट्स है वहाँ से अलग बना देता है। वो कैसे, देखिए हम दोनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसने अपनी एक सेपरेट लाइन अलग बना दी। लेकिन इसमें क्या था हमारा, अगर इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं तो इन दोनों को करते हैं, वो दोनों नोट्स ला के आपस में यहाँ पे जुड़ जाते हैं। और इसका यूज़ इससे थोड़ा सा अलग होता है, ये अपनी एक सेपरेट लाइन बना देता है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये यूज होता है हमारा एक्सटेंड कर्व टू क्लोज का। देखते हैं इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा कौन सा है। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा क्लोज कर्व। फ्रेंड्स इसका भी सेम ही यूज होता है, बस हल्का सा फ़र्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटेंड कर्व टू क्लोज और क्लोज कर्व का एक ही लगभग यूज होता है। तो वो क्या होता है देख मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमारे ये दोनों नोट्स सेलेक्ट है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमारा क्लोज कर देता है, और इस पर क्लिक करते हैं ये भी हमारा क्लोज कर देता है। लेकिन देखिए क्या होता है, मान लीजिए अगर हमारे दोनों
पॉइंट्स सेलेक्ट नहीं है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा हाईलाइट नहीं करेगा। लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन है, अगर नोट्स हमारे सिलेक्ट नहीं है फिर भी आपकी क्लोज को आपके पॉइंट्स को क्लोज कर देगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये यूज होता है क्लोज कर्व का। तो फ्रेंड्स इसके बाद चलते हैं अगले ऑप्शन पे और देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है स्ट्रेच और स्केल नोट्स। इसका यूज़ क्या होता है फ्रेंड? इसका यूज होता है इससे आप अपने नोट्स को स्केल कर सकते हैं। तो वो कैसे, प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। एक हमारा कोई नोट सेलेक्ट कर लेते हैं, अब इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके के हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं जो हमारे पिक टूल में आते थे। तो देखिए यहाँ से पकड़ के आप अपने नोट्स को स्केल कर सकते हैं इस तरीके से जैसे आप चाहें। ठीक है, ये आपका वही नोट्स स्केल होगा जो आपका सेलेक्टेड है, ये आप ध्यान रखना। उससे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, वही आपका नोट्स सेलेक्ट होगा। किसी भी नोट्स पे आप जाके स्केल कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही यूज होता है इसका। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है हमारा रोटेट और स्क्यू नोट्स। तो इसका यूज़ क्या होता है फ्रेंड्स? इससे अपने आप नोट्स को रोटेट कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन को ले लेते हैं। अब देखिए ये हमारे जो पिक टूल में आते थे उस तरीके के हैंडल्स हमारे आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ से आप अगर रोटेट करते हैं तो जो हमारा नोट्स सेलेक्ट है वही हमारा नोट्स रोटेट होगा इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं से यहाँ से आप कहीं से भी कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक कर लीजिए एक बार, कहीं से भी आप इसे रोटेट कर सकते हैं किसी भी हैंडल से इस तरीके से। ये वाला हो चाहे आप ये वाला कर सकते हैं। तो ये यूज होता है हमारा नोट्स को रोटेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले ऑप्शन पे और देखते हैं अगला ऑप्शन कौन सा है। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स अलाइन नोट्स। इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज होता है आपके ऑब्जेक्ट के जो नोट्स हैं उनको हॉरिजेंटल या वर्टिकली अलाइन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो प्रैक्टिकल के साथ हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। यानी कि देखिए ये हमारे जो तीनों नोट्स हैं इनको सीधी लाइन में हमें अलाइन करना है, तो हमको सेलेक्ट कर लेना है। अब हमको कौन से नोट से अलाइन करना है उस पर आप एक बार क्लिक कर दिए यहाँ पे और इस पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अगर आपको हॉरिजेंटली करना है इस तरीके से तो यहाँ से वर्टिकली को हटा दीजिए, हॉरिजेंटली पे आप ओके कर दीजिए। ये देखिए आपके इस तरीके से और इस पॉइंट पे अलाइन हो गया। या मान लीजिए आपको अगर इस नोट्स से अलाइन करना है तो आप फिर से सबको सेलेक्ट कीजिए और एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब हॉरिजेंटली है आपका, ओके कर दीजिए। देखिए इस नोट से सीधा अलाइन हुआ है आपका। तो ये होता है फ्रेंड्स इसका यूज। एक बार हम वर्टिकली भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो ये सेव हम थोड़ी सी पहले ख़राब कर लेते हैं उस तरीके से, इस तरीके से, ये जैसे भी आप करना चाहें थोड़ा सा ऑप्शन को समझने के लिए। अब देखिए इनको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं सबको। अब हमें कौन से नोट से अलाइन करना, हमें करना है इससे, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। चलते हैं ऑप्शन पे और यहाँ से वर्टिकली ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल को हटा देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो हमारा देखिए इस नोट से सीधा अलाइन हुआ है। अगर आप करना चाहते हैं इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। अगर आप करना चाहते हैं इस नोट से तो एक बार सबको फिर से सेलेक्ट कीजिए, इस नोट्स पे क्लिक कर दीजिए, चलते ऑप्शन पे और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। तो देखिए इस नोट्स पे आपका ये अलाइन हुआ है। तो फ्रेंड्स ये यूज होता है आपका अलाइन नोट्स का। सो फ्रेंड्स चलते हैं अगले ऑप्शन पे और देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन कौन सा है। तो हमारा अगला ऑप्शन है इलास्टिक मोड। इसका यूज़ क्या होता है, चलिए वो हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट के सारे नोट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। अब एक नोट से पकड़ के हम ड्रैग करते हैं तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट मूव होता है इस तरीके से, किसी भी नोट से पकड़ के, क्योंकि हमारे सारे नोट्स सेलेक्ट हैं यानी कि पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, तो इस तरीके से मूव होता है। लेकिन देखिए इलास्टिक मोड का यूज़ क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। अभी देखिए हमारे इस पर क्लिक नहीं है, हम इस पर एक बार यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारा क्लिक हो गया। अब देखते हैं हम इसका यूज। अभी देखिए हम यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर रहे थे तो क्या हो रहा था, हमारा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था। लेकिन अभी हम पकड़ के ड्रैग करते हैं इस तरीके से तो देखिए क्या होता है, ये जो नोट्स है इसके अपोजिट वाला नोट्स क्या होता है वो फ्रीज हो जाता है, वहीं अपनी जगह पे ही रहता है और बाकी सारे नोट्स इलास्टिक होते हैं, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होती है और मूव होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें इसका यूज़ यही होता है। अगर आप मान लीजिए इसको खींचते हैं तो आपका ये वाला फ्रीज हो जाएगा, कैसे, देखिए इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, और हम नोट्स ऐड कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हम इसको खींचते हैं, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार सारे को। अब देखिए इसको खींचते हैं तो इसके सामने वाला वहीं फ्रीज रहेगा। तो फ्रेंड्स ये यूज रहता है इलास्टिक मोड्स का। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखते हैं हम अगला ऑप्शन हमारा कौन सा है। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल नोट्स। तो इसका तो आप यूज़ समझ ही गए होंगे, सारे नोट्स को सेलेक्ट करने के लिए होता है। किस तरीके से वो हम देख लेते हैं। देखिए एक तो हम इस तरीके से जो अभी करते आ रहे हैं इस तरीके से हम कर सकते हैं, 1 2 या 2 3 जितने आप चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, अगर आप एक बार इस पर क्लिक कर देंगे तो जितने भी आपके ऑब्जेक्ट में नोट्स हैं वो सारे नोट्स एक बार में
सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से सारे नोट्स हमारे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, ये हम इलास्टिक को हटा देते हैं। देखिए हमारे सारे नोट्स सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर और भी नोट्स ऐड करना चाहें इस तरीके से, देखिए अगर आप इस पर क्लिक करें तो देखिए एक ही बार में सारे नोट्स सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा सारे नोट्स को सेलेक्ट करने के लिए। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन कौन सा है। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा रिड्यूस नोट्स। इसका यूज़ क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए उससे पहले ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब हम डायरेक्शन चेंज कर देते नोट्स का, तो देखिए ये जो हमारा जो पॉइंट है ये होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, ये होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो इसका यूज़ क्या होता है, ये हम नोट्स अभी हटा देते हैं, ये हम अभी हटा देते हैं। ठीक है, इनका यूज़ अभी कोई नहीं है, इनको इस तरीके से हटा देते हैं। अब देखते हैं, देखिए ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये हम हट जाता है, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट्स हो जाता है। देखिए इस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट्स अब आ चुका है। अगर आप एक बार फिर से क्लिक करते हैं तो देखिए, एक बार फिर से क्लिक करते हैं सेलेक्ट करके, तो देखिए अब हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स ये हो गया। अब फिर से सेलेक्ट करके करते हैं तो देखिए हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये होता है रिड्यूस नोट्स का यूज़। साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ये जो आप ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं जो आज हमने सीखे हैं, ये आपको यहाँ भी मिल जाते हैं। यदि आप अपने ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा शेप टूल पूरा हुआ। हम मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में एक नए टूल के साथ। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।